हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीयू अपने कपड़े पहनते हुए कह रहा होता है, कल जो हत्यारे थे क्या ये वही लोग थे जो कि मुझे महल में मारना चाहते थे। और ये बात सोचते हुए वे अपने कपड़ों को अच्छे से बांध रहा होता है। उसके पास ही बैठा हुआ किंकी उससे कहता है, हाँ तुम सही हो और गुयेंग ने तुम्हें फिर से बचाया। फिर सीयू सोचते हुए उसको कह रहा होता है, नॉर्मली कहा जाए तो उसे इस ट्रबल से दूर भाग जाना चाहिए था, ये कह के कि नन ऑफ माई बिजनेस। और किंक्यू कहता है मुस्कुराते हुए, वे हमेशा से ही देखने में थोड़ा कोल्ड है पर वो तुम्हें ऐसे ही हार्म होते हुए नहीं देख सकता। और सीयू चौंकते उसको देख के कहता है, रुको फिर से। और किंक्यू कहता है, हाँ, क्योंकि सीयू अपनी ही बातों में खोया होता है, इसलिए वह पहले किंक्यू की बात नहीं समझ पाता। फिर किंक्यू उसको गिनाते हुए कहता है, उसने तुम्हें बचाया जब तुम पानी में गिर गए और फिर उन हत्यारों से, तो ये मिलाकर के 2 बार हुआ। और सीयू चौंकते हुए कहता है, उसने मुझे तब बचाया जब मैं पानी में गिर गया था। और सोचते हुए कहता है, स्ट्रेंज, हम जब महल छोड़ ही चुके हैं तब भी वह इतना चिड़चिड़ा नहीं हुआ है और वे मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। और घबराते हुए कहता है अपने मुंह पे हाथ रखते हुए, रुको, मुझे अब ये मत बताना कि वो इस टाइप का है कि जो अपने पसंदीदा लोगों की चुपचाप से रक्षा करता है। नो वे, क्या वाकई में मैं अनजाने में ही उसके साथ रोमांस करने में सक्सेसफुल हो गया हूँ। हाल ही में वो मेरे साथ थोड़ा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है और मैंने अभी तक उसका अफेक्शन लेवल भी नहीं देखा है। फिर चिल्लाते हुए किंक्यू से कहता है, जल्दी मुझे दिखाओ गुयेंग का अफेक्शन मैटर। और किंक्यू उसको हैरान सा देखता है। फिर किंक्यू उसे गुयेंग का अफेक्शन मैटर दिखाता है जिसमें अभी भी -37 होते हैं। आखिर अभी भी नेगेटिव नंबर क्यों है? सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस रू और मास्टर वेन को दिखाया जाता है। प्रिंस रू मार्शल वेन को वो फाइल देते हुए कहते हैं, मार्शल वेन, ये कॉपी है लिस्ट की। जब हम पैलेस के लिए रिटर्न होंगे तब हमें स्टेट के लिए आपके मदद की ज़रूरत होगी। ऐसा वे मुस्कुराते हुए कह रहा होता है और मार्शल वेन उस कॉपी को देख रहा होता है। फिर मार्शल वेन उससे कहता है, हमने एविडेंस ढूंढ लिया है, तो क्या आप उन लोगों को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, साथ में लिटिल ई को भी? तभी आवाज़ आती है, अंकल वैन, और दोनों उस तरफ देखते हैं। ये सीयू होता है जो दौड़ के उनके तरफ आ रहा होता है, साथ में उसके मैड भी होते हैं। सीयू को अपने पास आते देख मार्शल वैन कहते हैं, लिटिल ई, क्या तुम्हारा बुखार उतर गया है? और सीयू अपने बालों में स्क्रैच करते हुए कहता है, माफ़ करना, मैंने आपको परेशान किया अंकल वैन। और मन में कहता है, अभी हमें आए हुए खाली बस 2 दिन ही हुए हैं और पानी में गिरने की वजह से मुझे बुखार हो गया। अब तो मैं इनकी नज़रों में बहुत ही कमज़ोर साबित हो गया हूँ। सीयू को इतना परेशान देख करके अंकल वैन कहते हैं, गॉस, तुम इतने परेशान मत हो, अभी तुम यहाँ के एनवायरनमेंट के आदी नहीं हुए हो। और फिर खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे हत्या की जाँच करनी है, तो अब मैं चलता हूँ। और मार्शल वेन अपने मन में कहते हैं ब्लश करते हुए, मैं इन दोनों बच्चों के लिए और भी ज़्यादा चांस क्रिएट करूँगा। और ऐसा कह के वे बाहर की तरफ चल जाते हैं। लिटिल उनको देख रहा होता है और फिर मुस्कुराते हुए प्रिंस रू को देख के कहता है और प्रिंस रू घूर के उसको देख रहे होते हैं। फिर सीयू मुस्कुराते हुए अपने हाथ का सहारा लेते हुए वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप अपनी लाइफ का रिस्क लेके मुझे बचाएंगे। आप बाहर से तो बहुत कोल्ड हो बट अंदर से बहुत ही वार्म हो। और प्रिंस रू अपनी निगाह चुराते हुए कहते हैं, मैं किसी की भी मदद करता है ऐसी सिचुएशन में, चाहे वो अनजाना इंसान ही क्यों ना हो। और फिर से अपनी आंखों में चमक लिया उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बर्फीला दिल पहले ही पिघल चुका है। और बाहर मैट बोर हो रहे होते हैं और किंक्यू उनकी बातें चुपके से सुन रहा होता है। फिर प्रिंस रू खड़े होकर जाते हुए कहते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसे इंसान के विपरीत जिसकी की हत्या होते होते बची है, तब भी वो शांत है। और सीयू उसको बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। ऐसा कह के प्रिंस रू आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और सीयू उनको जाते हुए देखता है और फिर उनके कपड़ों को पकड़ के उनको रोक लेता है, जिसे देख कर के प्रिंस रू गुस्से में उसको देख के कहते हैं, क्या कुछ और है जो तुम्हें चाहिए? और सीयू अपनी नज़र चुराते हुए घबराते हुए कहता है, दूसरी तरफ फेस करते हुए, थैंक यू। प्रिंस रू चौंकते हुए उसको देखते हैं। फिर सीयू मुस्कुराते हुए उनको देख के कहता है,
आप हमेशा ही अपने चेहरे पे ऐसा कोल्ड एक्सप्रेशन लिए हुए होते हो, उसके बाद भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाने के लिए आपका थैंक्स। और इस बार फिर प्रिंस रू उसको चौंकते हुए देख रहे होते हैं और सीओ ब्लश करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार फिर हम जब पैलेस पहुंच जाएंगे, मैं ढूंढ करके लाके आपको बहुत ही अच्छे फ्लावर और प्लांट्स दूंगा। और प्रिंस रू मुस्कुरा के उसको देखते हैं। सीओ कहता है, इट्स अ प्रॉमिस। रात का समय दिखाया जाता है। सीओ अपने बेड में लेटे हुए कुछ खा रहा होता है और सोचता है, फिर खड़ा होता है और बुक पढ़ता है। बड़े ध्यान से बुक पढ़ने के बाद वो सोच रहा होता है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग है। और मन में सोचते हुए कहता है, चौंकते हुए, किंग क्यू, आखिर वह कहाँ पर है? वो हमेशा ही मुझे दूसरा मिशन देता है जब मैं पहला मिशन पूरा कर लेता हूँ, पर इस बार उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। और सीन चेंज होता है। दो लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, वेंशन के द्वारा एविडेंस पाने में आपकी मदद करने और आपके द्वारा उसे सम्राट को देने के बाद गुयेंग का सेनाओं को नष्ट करने का अगला कदम पूरा हो जाएगा। ये प्रिंस रू और किंग क्यू होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। किंग क्यू कहता है, जब आप कोर्ट के ऑफिसर्स के सामने अपने आप को साबित करने में सफल हो जाएंगे, आप खोज के सीरीज को फिनिश कर सकते हैं और अपनी शक्तियों का विकास करते हुए गुयेन के शक्तियों को पूरा तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और अपनी आंखें चमकाते हुए कहता है, तब आप मेन क्वेस्ट लाइन को पूरा कर सकते हैं और अगला सम्राट बन सकते हैं। इससे मैं भी खुद को साबित कर सकता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और उसकी अरमानों पे पानी फेरते हुए प्रिंस रू कहते हैं, मैं इस मिशन को पूरा कर रहा हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और अब मुझे लगातार परेशान मत करो। एक बार जब मैं वापस से पैलेस पहुँच जाऊँगा, मैं बस अब शांति से अपनी पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और किंग क्यू उसको बहकाते हुए कह रहा होता है, एक ऐसा इंसान जिसके पास की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पावर हो, वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। और प्रिंस रू को देखते हुए कहता है, एक बार जब तुम राजा बन जाओगे, तब तुम्हारे पास बहुत सारे फ्लावर्स, प्लांट्स, फिश और बर्ड्स भी होंगे जिन्हें कि तुम पसंद करते हो। और प्रिंस रू बुक पढ़ते हुए कोई रिएक्शन न देते हुए कहते हैं, तुम अपनी ऐसी बातों के चालों में सिर्फ चाइयो को ही फंसा सकते हो। सीओ की बात होने की वजह से सीओ को छींक आ जाती हुए कहते हैं, आछू। और गुस्से में चिढ़ते हुए उसको देखते हुए प्रिंस रू कहते हैं, एक बार जब हम पैलेस पहुंच जाएंगे, चाओई को कह देना मुझे अकेला छोड़ दे। और किंग क्यू उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका है और मुझे फाइनली एक ऐसा इंसान मिला है जो कि बहुत दिलचस्प है और वह उस बर्फ़ के टुकड़े को भी पिघला सकता है जिसे कि आप दिल कहते हैं, और उसे आपके करीब भेजना यह नेचुरल बात है। और किंग क्यू की बात से भी सीओ को आती है छींक। आछू। सीओ इस बात को समझ नहीं पाता। वे परेशान होते हुए अपनी बहती नाक को देखते हुए कहता है, आखिर चल क्या रहा है? कौन मेरे बारे में बात कर रहा है? और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। और मेरे चैनल की परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तब भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।